स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जो टूथब्रश कर रही होती है और जल्दी से बैग उठाकर स्कूल की तरफ भागने लगती है और यहीं पर वह अपनी कहानी बताती है और कहती है, मेरा नाम जिसू है और मैं एक बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करती हूँ और मैं कंट्री साइड रहती हूँ और मेरा स्कूल बहुत ही पुराना है। मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा पढ़ाई कर रही हूँ ताकि मैं एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में स्कूलिंग के बाद एडमिशन ले सकूँ, लेकिन अभी तक मेरे उतने मार्क्स नहीं आए हैं। और अब हम प्रेजेंट में देखते हैं कि वह उदास हो जाती है, पर वह कहती है, मेरी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मेरी कहानी में सबसे बड़ा चेंज तब आता है जब हमें एक न्यूज मिलती है और मुझे पता चलता है कि मुझे मेरी रियल फैमिली मिल चुकी है और मैं उनसे मिलने के लिए सिटी की तरफ ट्रांसफर हो जाती हूँ और मैं देखती हूँ कि मेरी रियल फैमिली के पास एक बहुत ही बड़ा बला है और बहुत बड़ा घर है। मैं उसको देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती, मुझे अंदर ले जाते हैं जिनको मैंने आज से पहले नहीं देखा था। घर नहीं था, उसे कोई महल डिक्लेयर करो। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जो टूथब्रश कर रही होती है और जल्दी से बैग उठाकर स्कूल की तरफ भागने लगती है और यहीं पर वह अपनी कहानी बताती है और कहती है, मेरा नाम जिसू है और मैं एक बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करती हूँ और मैं कंट्री साइड रहती हूँ और मेरा स्कूल बहुत ही पुराना है। मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा पढ़ाई कर रही हूँ ताकि मैं एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में स्कूलिंग के बाद एडमिशन ले सकूँ, लेकिन अभी तक मेरे उतने मार्क्स नहीं आए हैं। और अब हम प्रेजेंट में देखते हैं कि वह उदास हो जाती है, पर वह कहती है, मेरी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मेरी कहानी में सबसे बड़ा चेंज तब आता है जब हमें एक न्यूज मिलती है और मुझे पता चलता है कि मुझे मेरी रियल फैमिली मिल चुकी है और मैं उनसे मिलने के लिए सिटी की तरफ ट्रांसफर हो जाती हूँ और मैं देखती हूँ कि मेरी रियल फैमिली के पास एक बहुत ही बड़ा बला है और बहुत बड़ा घर है। मैं उसको देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती हूँ। घर के नौकर मुझे अंदर ले जाते हैं जिनको मैंने आज से पहले नहीं देखा था। घर नहीं था, उसे कोई महल डिक्लेयर करो। लेकिन मैं अभी भी यही सोच रही होती हूँ कि मैं अपनी फैमिली से कैसे मिलूं जाकर। और यहीं पर हम देखते हैं कि घर का बटलर मुझे नए नियम कानून बताना शुरू करता है और कहता है, घर के अंदर शोर शराबा जैसी चीजें पसंद नहीं है और किसी से बदतमीजी करना या घटिया लैंग्वेज का यूज करना भी घर के मालिकों को पसंद नहीं है। घर में और भी मेंबर्स हैं, अगर मैं उनसे बनाकर रहूंगी तो शायद बात कुछ और होगी। जब तक घर नहीं हारती हूँ तभी मैं देखती हूँ कि पीछे से कोई और आता है और यहाँ पर उसे अपने स्कूल के पुराने फ्रेंड्स की याद आ रही होती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि उसके स्कूल के सभी दोस्तों को पता चल चुका है कि उसने स्कूल से ड्रॉप आउट ले लिया है, क्योंकि जो न्यूज वायरल हुई थी उसके थ्रू पता चला कि जिसू ही इस फैमिली की रियल डॉटर है और अब वह कंट्री साइड से फैमिली में ट्रांसफर हो रही है। उसके फ्रेंड्स से कहते हैं, क्या वह वहाँ एडजस्ट कर सकती है? जिसू कहती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो वहाँ एक अच्छी एजुकेशन लेकर अच्छी सी यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर होना है और मैं उसी मोटिव के साथ यहाँ पर आई हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि घर के पीछे से एक लड़की निकल रही होती है जो कि बहुत ज्यादा टेंशन फेंक रही होती है। इसका नाम सोमी होता है। वह बहुत ज्यादा बदतमीज होती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि घर की जो मालकिन यानी कि जिसू की जो मॉम होती है वह सोमियाई को समझा रही होती है, उसके पीछे पीछे जा रही होती है कि बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है। और पता चलता है कि सोमियाई कुछ ज्यादा सी हो रही होती है कि उसे घर की रियल डॉटर मिल चुकी है और उसे घर की बायोलॉजिकल डॉटर मिलने पर अडॉप्टेड डॉटर को कोई केयर करेगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि घर के सभी बच्चे और सभी फैमिली मेंबर्स सोमी को समझा रहे होते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सब तुमसे उतना ही प्यार करेंगे जितना पहले करते थे। बस हमारी फैमिली में एक एक्स्ट्रा मेंबर आ गया है जो कि हमेशा से हमारा ही था, पर कुछ सिचुएशंस की वजह से वह हमसे दूर हो गया था। और हम देखते हैं कि जिसू ये सब देख रही होती है और कह रही होती है, तो इसका मतलब ये सब वही लोग हैं जिनसे मेरी मुलाकात होनी थी। मेरे फैमिली मेंबर्स थे, लेकिन छोड़ो मुझे, इनसे क्या मतलब। तुम अपनी बकवास कर रहे हो, करते रहो। और बोले दूर से ही देखकर वहीं पर रखी हुई टेबल पर पढ़ना शुरू कर देती है। तभी वहां पर घर का बेटा आता है और वह जिसू को रोकेता और कहता, तुम ये क्या कर रही हो, डिस्टर्ब मत करो, मुझे पढ़ाई करने दो। देखती है तो उसे पता चलता है कि यह उसका पहली मुलाकात है उसके घर के बेटे के साथ। यहाँ पर हम देखते हैं कि जिसू जो है वह शांत हो जाती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि वह बोलना शुरू करता है कि मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था कि इस टेबल पर पढ़ाई नहीं करनी होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सोमाई जो होती है अभी भी अपनी मदर और सभी फैमिली मेंबर्स की अटेंशन ले रही होती है और वह जिसू को टेंशन नहीं देने दे रही होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो जिसू के फादर होते हैं वह कहते हैं, हमें डर है, तुम कंट्री साइड से आई हो, फैमिली में कैसे एडजस्ट करोगी, इसलिए हमने कुछ रूल्स बनाया जिनको तुम अपने रूम में लगा लेना और उन्हें याद रखना, घर में क्या हरकत नहीं करनी है। जिसू को वह रूल बुक मिलती है। जिसू कहती है, मुझे माफ करना, मैं ये रूल्स फॉलो नहीं कर सकती क्योंकि ये किसी जेल में रहने से ज्यादा काम नहीं होता है। और वह वहां से जाने लगती है। लेकिन जैसे ही उसके फादर उन रूल्स को पढ़ते हैं ना, पता चलता है कि बटला ने गलती कर दी। बटलर के ऊपर भड़कते और कहते हैं, ये क्या घटिया रूल दे दिया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वह अपने डैड से साफ साफ बोल देती है कि मुझे यहाँ पर आकर बस एक अच्छी एजुकेशन लेनी है ताकि मैं सिटी की टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकूं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके जो सिबलिंग्स होते हैं वह हंस रहे होते, खासकर जो सोमाई होती है वह कह रही होती है कि यह लड़की क्या बातें कर रही है। और यहाँ पर सभी लोग उससे बात करने जाते हैं, पर जिसू किसी से ज्यादा अच्छे से बात नहीं करती है और उसे सोमी का बिहेवियर भी बड़ा खराब लगता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जिसू चन की एक्टिंग देख रही होती और कह रही होती है, सोमी बहुत बुरी एक्टिंग कर रही है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जिसू उनसे कहती है, दरअसल मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है, मुझे मेरे बेडरूम में जाना है। क्या आप में से कोई मुझे रास्ता दिखा सकता है? जिस पर वे उसे बेडरूम की तरफ ले जाया जा रहा होता है, जहाँ पर जिसू बेडरूम की तरफ जाती है और हम देखते हैं कि उसका जो बेडरूम होता है वह काफी ज्यादा बड़ा लगता है। और उसे याद आता है कि जब वह और उसके फनी हाउस में रहती थी तो वह कैसे अपनी फ्रेंड के साथ मिलकर यह बातें किया करती थी कि जब वह रिच बन जाएगी तो ऐसे ही बड़ा सा घर बनवाएगी और उसे रूम के अंदर सारी ड्रेसेस, ज्वेलरी, हर एक चीज होती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वह यह चीजें देखकर खुश हो रही होती है, पर वह उनके सामने इतना एक्साइटमेंट नहीं दिखा सकती थी। और उसे पता चलता है कि वह किस तरह पड़ेगी। उसे बेडरूम मिलता है जो कि उसी बड़े से रूम के अंदर होता है और वह बेडरूम सोमाई का होता है। सोमाई कहती है, तुम ये बेडरूम ले सकती हो, ये बेडरूम इस घर की रियल डॉटर के लिए बनाया गया था जो कि अब तुम बन चुकी हो, इसे तो आराम से ले सकती हो और तुम पढ़ भी सकती हो। जिसू कहती है, वैसे बात तो ठीक है, ये रूम है तो अच्छा और मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। लेकिन उसकी मदर कहती है, बेटा मैं जानती हूँ कि तुम्हें यहाँ रुकने में टाइम लगेगा, पर क्या तुम मुझे मॉम क्या कर बुला सकती हो। और इनको जब तक वह कुछ कहना चाहती, सोमाया यहाँ पर रोकर अपनी मदर के पास चली जाती है और कहती है,
मॉम, मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है कि अब मैं इस फैमिली की इकलौती डॉटर नहीं रही हूँ और यहाँ पर सभी फैमिली मेंबर्स एक बार फिर उसे समझाने लगते हैं। धर्मा जिसू को देखते हैं जो अगली सुबह उठकर रेडी होकर स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही होती है और कह रही होती है दूसरी शहर की हवा में। खैर वह बात तो नहीं है जो अपने सिटी की हवा में थी, पर अब क्या यह फर्क पड़ता है मुझे, तो मेरे यूनिवर्सिटी के एग्जाम को देने के लिए एक नया जरिया मिल चुका है जिससे मैं टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकती हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो सोमी होती है वह जीसू को आता हुआ देख लेती है और वह अपने ब्रदर के सामने अच्छे होने की एक्टिंग करने लगती है और कहने लगती है, ब्रदर, मैंने कॉल सिस्टर से बहुत बुरी तरीके से बिहेव किया, क्या मैं उनसे माफी मांगकर आऊं? जिस पर उसका छोटा भाई कहता है, तो मैं किसी भी चीज की जरूरत नहीं है और ना तुम मुझसे ऐसा कुछ करोगी, तुम चुपचाप से गाड़ी के अंदर बैठो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ चलकर। ओरिजिनल गाड़ी के अंदर बैठा हुआ देखती है तो उसे लगता है कि यह लोग ही उसे स्कूल ले जाएंगे, तो वह तैयार हो जाती है और जैसे ही वह गाड़ी के पास पहुंचती है गाड़ी के दरवाजे बंद हो जाते हैं और उसके सामने से गाड़ी चली जाती है। जीसू कहती है, ये क्या बिहेवियर, अब मैं स्कूल कैसे जाऊंगी, और इसलिए वह अपने डैड को कॉल लगाती है और कहती है क्या मुझे एक गाड़ी भेज दी जाएगी। और अगले सीन में हम देखते हैं कि उसका बड़ा भाई उसे स्कूल तक ड्रॉप करने जाता है, पर वह स्कूल जाने से पहले कुछ पढ़ रही होती है और उसे इग्नोर कर रही होती है ताकि मुझसे कुछ बात ना करें। और यहाँ पर हम देखते हैं स्कूल ड्रॉप करते टाइम इसका बड़ा भाई कहता है, अगली बार अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो हमारे नेबर्स के पास चली जाना, फैमिली मेंबर्स बिजी रहते हैं, किसी का बिजनेस होता है, किसी का कुछ काम होता है, हर इंसान 24 घंटे तुम्हारी ड्यूटी नहीं जा सकती है। अब जिस स्कूल में जाती है उसकी मुलाकात सीधी प्रिंसिपल से होती है और वह उसे स्कूलों के नियम और बाकी के चीजों के बारे में बता रहे होते हैं और यूज अच्छे से पढ़ने की सलाह दे रहे होते हैं और इंजन की एडवाइस लेकर अपने क्लासरूम में जाती है। क्लासरूम में जाकर टीचर उसे कहती है, जिसू अपना इंट्रोडक्शन सभी बच्चों को दो, और यहाँ पर हम देखते हैं कि वह सबको बताना शुरू करती है कि वह इस स्कूल में नहीं है, वह इससे पहले पुराने स्कूल में थी और यहाँ पर उसका फर्स्ट टाइम है और वह सबसे मिलाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है और वह सबसे ज्यादा एक्साइटेड है यूज यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस के एग्जाम के लिए जो 6 महीने के अंदर होने वाला है। और इतना बोलकर टीचरों से उसकी सीट लेने के लिए बुलाते हैं और जब सीट लेने जाती है तो पता चलता है कि कोई भी बच्चा उसके साथ बैठने के लिए रेडी नहीं है क्योंकि सब यूज गाउन से AI गवार लड़की समझ रहे होते हैं और उसके बारे में गलत गलत बातें कर रहे होते हैं। जीसू को उनकी बातें अच्छी नहीं लग रही होती हैं और वह चुपचाप से जाकर दूसरी सीट पर बैठ जाती है और कहती है ये सीट अच्छी है क्योंकि ये टीचर के काफी पास है, और वह वहां पर पढ़ना शुरू कर देती है। वह दिन रात पढ़ती रहती है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां पर पता चलता है कि यूज एंट्रेंस एग्जाम से पहले कुछ चूजिंग एग्जाम होगा जिसमें टॉप स्कोरिंग स्टूडेंट को या अपॉर्चुनिटी मिलेगी यूज एंट्रेंस एग्जाम में बैठाने के लिए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो जीसू होती है वह यूज एग्जाम के लिए तैयारी करने के लिए रेडी हो जाती है क्योंकि वह इतने बड़े दिन के लिए यहाँ पर आई होती है। अब हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहां पर घर में भी ये खबर पता चल चुकी होती है कि एक बहुत बड़ा एग्जाम कंडक्ट होने वाला है और इसलिए सब सोमी के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं। यहाँ पर जो अरेंज होती है उसके दिमाग में 24 घंटे बस यूएससी एग्जाम की बात चलती रहती है और वह स्ट्रैटेजी और प्लानिंग करती रहती है कि वह कैसे क्या पढ़ाई करेगी। लेकिन तभी सोमी अपनी सिस्टर से बोलना शुरू करती है कि तुम जानती हो ना कि कॉलेज में गोल्डन टेस्ट हो रहा है, तुमने क्या स्ट्रैटेजीज बनाई हैं पढ़ने के लिए, तुम कंट्री साइड से यहाँ पढ़ने आई हो तो ऑब्वियसली तुम्हारा सिलेबस पिछड़ गया होगा, कुछ हेल्प तो मुझसे मांग लेना। जिस पर जीसू कहती है, वैसे मुझे कुछ दिक्कत नहीं है, मैंने पढ़ाई शुरू कर दी है। और यहाँ हम देखते हैं कि जो सोमाई की मॉम होती है वह जीसू के सामने सोमाई की बहुत ज्यादा तारीफ करती है कि सोमाई हमेशा एक अच्छा स्कोर लेकर आती है और उसकी क्लास में उसकी एक अच्छी रेपुटेशन है और वह चाहे तो सोमी से मदद ले सकती है। जीसू कहती है, पर यह सब मुझे क्यों बता रहे हो, और मैंने तो अपना सिलेबस पहले ही कवर कर लिया है। यहाँ पर हम देखते हैं जीसू को जो गाड़ी के आने का इंतजार कर रही होती है और वह चुपचाप से गाड़ी के अंदर जाकर बैठ जाती है।